यहाँ पर नंद बाबा अपने छोरे को, यहाँ पर नंद बाबा की यहाँ बसदेव जी छोरे को रख करके गए थे, योग माया को उठा करके लेकर के गए थे। वो योग माया को जब कंस के हाथों में दिया, 8वीं संतान के रूप में कंस ने पत्थर से पटक करके मारने का प्रयास करने का दुस्साहस किया, तो आकाश मार्ग में उड़ करके भगवान के आशीर्वाद से वही योग माया जो नवरात्रि में 9 देवियों के रूप में पूजी जाती हैं, ये वही है। अनेक अनेक जिनके नाम हैं 9 देवी। आकाशवाणी हुई कि तू मुझे मारना चाहता है, मुझे मार करके तुझे क्या मिलेगा भला? अरे मारना है ना तो गोकुल में जा, तेरा मारने वाला तो वहीं पैदा हो गया। उसने विचार किया कभी कभी ये देवता भी बड़ा घर में फूट करवा देते हैं। मेरी कितनी प्रिय बहन थी, मैंने उसको कारागृह में रखा, इतना अत्याचार किया, उसकी 8-8 संतानों को नष्ट कर दिया, क्षमा याचना की। यहाँ नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए जा रहे हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरा गता नंद कंशस्य वार्षिक्यम करमिदातु कुरुद्वहा। वार्षिक कर देने के लिए जाना पड़ता था, समय पे अगर नहीं गए तो एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते थे। तो भैया वार्षिक कर दे, कुछ ग्वाले हमारे साथ चलो, कुछ ग्वाले चले गए। नंद बाबा ने कहा कुछ ठहर जाओ यहीं पर, थोड़ी सी लाला की देखभाल भी करना है। यहाँ पर कंस ने ऐसी राक्षसी का आह्वान किया जिसके कोई पुत्र नहीं है, नाम ही उसका पूतना है, पूतना। कंसीन प्रहिता खुरा पूतना बाल घातनी। बाल घातनी पूतना जैसे ही गई तो इतना सुंदर बन करके गई जैसे साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हैं। हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं, कानों में जो कुंडल पहने हुए हैं ऐसी सूर्य की रोशनी की तरह चमक रहे हैं, माथे पर टीका लगाए हुए हैं तो टीका भी बहुत चमक रहा है, गले के गहने हार, पांव में पैजनिया, पांव में पायल, जहां पहन करके चल रही है तो मानो लक्ष्मी जी चल रही हैं। लोगों ने विचार किया कि जरूर शायद नंद बाबा के घर में जो छोरा आयो है ना तो साक्षात लक्ष्मी आ गई हैं। कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है तो थोड़ा सा सर हिला देती, कोई दूर से प्रणाम करे तो हाथ जोड़ लेती, कोई सर झुकावे तो उसके ऊपर कमल का फूल हिला देती। इतना सुंदर रूप बना करके आई कि बरबस चित्त को खींच रही है। लोग लाइन में लगे हुए हैं और ये पूतना जो आई तो मानो जैसे भरी हुई बस में कंडक्टर चढ़ जाता है ना, बस कितनी भी भरी हो, एक सवारी नहीं चढ़ पाती है लेकिन फिर भी कंडक्टर चढ़ जाता है टिकट काटने के लिए। ये पूतना भी चली जा रही है, अपने आप रास्ता हो रही है, मानो भगवान ने स्वयं बुलाया हो इसको। कोई देवी हो, इतना सुंदर स्वरूप बना करके आई, एक एक करके बच्चों का मरण कर रही है, बच्चों को मार रही है। उस द्वार पर पहुंची, भगवान ने पूतना को देखते ही आंख बंद कर ली। भाई कर्म हमारा ऐसा ना हो, कर्म हमारा ऐसा ना हो कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमको देख करके आंख बंद कर ले। बड़ी सुंदर बनी है, सुंदर होने के बाद भी परिणाम उस ईश्वर को आंख खोल करके जो बने नहीं है, जो सुंदर स्वरूप बना करके नहीं
आए। प्रभु उसको टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, लेकिन ये पूतना इतनी सुंदर बन करके आई कि बरबस चित्त को खींच रही है, लेकिन वो चित्त चोर ने आंख बंद कर ली। तो यहाँ सीधा संदेश मिलता है, भैया हमारा कर्म इतना बढ़िया हो कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमें देख करके नजर भर के देखने लग जाए। ऐसा कर्म ना हो कि आपको देख करके आंख बंद कर ले। और ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए। भगवान कहते मैं बनावटी पसंद नहीं करता, जो जैसा है वैसा बन करके आओ। ये पूतना बन करके आई है, नहीं है। भगवान ने आंख बंद कर ली, मासी जी आई हैं। विचार कर रहे हैं मासी जी तो बड़ा भयानक चीज लेकर के आई हैं, विष लेकर के आई हैं, और ऐसा पदार्थ जो हमको नुकसान कर सकता है, तो आंख बंद कर ली। किसी ने कहा आंख बंद क्यों की भगवान ने? बोले भगवान ने इसलिए आंख बंद की, प्रभु स्वयं कहते हैं सन्मुख हो है जीव मोहे जवाही जन्म कोटि अघ नासा है तबाही। जीव जन सन्मुख होता है ना, तो जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के उसके पाप कट जाते हैं। इसलिए प्रभु आंख बंद किए हैं, कहीं ऐसा ना हो ये पाप से मुक्त हो जाएगी तो इसका कल्याण कैसे होगा। एक बाब निकला, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने कहा एक है सूर्य द्वार, एक है चंद्र द्वार, दोनों जो नेत्र हैं सूर्य चंद्र हैं। भगवान ने कहा कौन पूतना को अपने द्वार से प्रविष्ट कराएगा? चंद्र देवता ने अपना द्वार बंद कर लिया। ये पापनी जो आपको जहर देने के लिए आई है, मैं इसको अपने द्वार से प्रविष्ट कराऊं? तो सूर्य द्वार बंद हो गया, चंद्र द्वार बंद हो गया। पूतना कौन है? अविद्या, और भगवान विद्या रूपेण, और अविद्या 14 स्थानों पर रहती है, अविद्या का स्वरूप है। ये पूतना भगवान को जहर देने के लिए आई। किसी ने कहा कि प्रभु ने नेत्रों को इसलिए बंद नहीं किया, भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया है भैया, जब किसी से नेत्र मिलते हैं ना, प्रेम बढ़ता है। नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो प्रेम बढ़ता है, और प्रेमी का वध नीति के विरुद्ध होता है। प्रेमी का वध नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नेत्रों को देख करके ये बाबरी हो जाए, दीवानी हो जाए। और अगर एक बार मेरी ये दुश्मन से प्रेमी बन गई तो इसको मैं मार नहीं सकता, इसको मैं मार नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने आंख बंद कर ली। जाके लगे सुजाने वृथा, पर पीर में कोई धीर धरे ना, सागर साच भेजात चित्त में, कोटि उपाय करो तो डरे ना। न किसी का करी आंख परी तो, काई पीर के मारे धीर धरे ना, फिर कैसे धीर धरे सजनी, जब आंख में आंख परीने गिरे ना। प्रभु की आंख जिसमें गड़ जाए भला, वो भी चैन पा सकता है। वृंदावन गए हैं ना कभी आप, तो बांके बिहारी लाल का आज भी नियम है, बांके बिहारी लाल का एकटक होकर के कोई दर्शन नहीं कर सकता। गए हैं ना? कोई कोई गया होगा, सब नहीं गए होंगे तो
बाकी बिहारी लाल का आज भी 2 मिनट से ज्यादा पर्दा खुलता नहीं। 2 मिनट खुला रहेगा, फिर बंद होगा, फिर खुलेगा, फिर बंद होगा। भगवान के नयन इतने कटीले हैं, कांटे की तरह चुभ जाते हैं। भैया किसी की आंख में कंकड़ चला जाए तो जब तक वो कंकड़ निकलता नहीं तब तक हम रगड़ते रहते हैं ना। और किसी के नेत्र में प्रभु का नेत्र गड़ गया, भला वो चैन पा सकता है? इसलिए पूतना के आगे आंख बंद कर ली। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, हमको लगता है भगवान ने इसलिए आंख बंद की है क्योंकि आंख बंद करने का कारण तो हमको एक ही लगता है कि भगवान शिव जी का ध्यान कर रहे कि भगवान आप ही कालों के काल महाकाल हो और ये जहर मृत्यु प्रदान कर सकता है और अभी लीला बहुत बाकी है। इसलिए प्रभु जहर जहर आप पी लो, मैं दूध पी लूंगा। इसलिए भगवान का आवाहन किया, बोले नाथ जी को पुकारा। यशोदा मैया को द्वार पर आकर की आवाज लगा दी, यशोदा मैया मुधाई हो। यशोदा मैया निकल कर के आई, तू कौन है? मैया तू नहीं जानती, मैं बड़ी दूर की रिश्तेदार हूँ, उनको जानती हूँ, उनकी रिश्तेदार हूँ। मैया के तो चित्त से ही हट गया। मैया बोली चल कोई बात नहीं, घर आए अतिथि का सम्मान करना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए। मैया अगर कोई तू पहचान नहीं पा रही तो मैं जाऊं? यशोदा मैया ने कहा ना चल चल, मैं लाला का दर्शन कराती हूँ तुझे। और जो लाला के पास आई एकदम मैया को कोई बात याद आ गई। मैया बोली एक काम कर, तू यहाँ छोरे के साथ में खेल ले और मैं अभी आती हूँ। तब तक पूतना ने देखा कि एकांत है, ठाकुर जी को अपने गोद में उठा लिया और जहर पान कराने लगी। भगवान जहर पान करते 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 प्राणों को पीना शुरू कर दिया और जो प्राण पिए तब तो उसे वेदना होने लगी, कष्ट होने लगा। असली स्वरूप में आकर के आकाश मार्ग में उड़ गई। आकाश मार्ग में उड़ करके सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। भगवान ने कहा मैं जिसको पकड़ता हूँ कभी छोड़ता ही नहीं हूँ। आज तक जिसको पकड़ा है छोड़ा ही नहीं। छोड़ना पकड़ना इंसानों का काम है, स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, छोड़ देते हैं। इसलिए मैं जिसको पकड़ता हूँ आज तक मेरा छोड़ने का काम ही नहीं रहा। पकड़ता हूँ तो पूरा पकड़ लेता हूँ। पूतना को पकड़ करके पूरे प्राणों को भगवान ने हरण कर लिया और पूतना को कहाँ गिराया? जहाँ पर पूतना जहां से आई थी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा मामा जी की यहाँ ही पटक दिया। पूतना गिरी, उस स्थान की सारी फसल तो नष्ट हो गई क्योंकि पूतना कोई छोटी होती तो है नहीं। 6 फीट की नहीं है, 10 फीट की नहीं है, 20 फीट की नहीं है, 6 कोस की है। उतनी फसल नष्ट हो गई भैया। दूर से भगवान ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कोई काजल के पहाड़ पर नीली नीली मणि चमक रही हो। देखते ही यशोदा मैया दौड़ करके आई। कोई राक्षसी आई थी, मेरे लाला को लेकर के गई है, 6 दिन का लाला, और दौड़ी भागी। जैसे ही आई ग्वाल वालों ने देखा मैया ये तो ये पड़ी है और छोरा देखो ऊपर पड़ा है। सीढ़ियां लगाई, फिर जाकर के सीढ़ियों पर चढ़ करके लाला को उतार करके मैया के गोद में दिया। मैया ने खूब हिलाया डुलाया, पर कन्हैया काय को, ठाकुर जी काय को आंख ही नहीं खोलते। खूब प्रयास किया पर भगवान आंख नहीं खोलते। तब तक ललिता विशाखा आई। मैया जब कोई बुरी नजर लग जावे ना तो उस समय थोड़ा सा राई लेकर, थोड़ा सा नमक लेकर के उबार देना चाहिए, नजर उतर जाती है। मैया बोली मुझे तो पता नहीं है, क्या है कि हमारे घर में छोरे तो कभी भय नहीं है। तो तुरंत राई नमक लेकर के, थोड़ी सी मिर्ची लेकर के उबारी,
उसी वक्त भगवान ताकने लगे, सब मोहना इधर उधर नजर घुमाने लगे। हाँ हाँ अब छोरा ठीक है, अब छोरा ठीक है। भगवान जब इधर उधर देखने लगे तो समझ लो मैया सोचती है अब मेरा छोरा एकदम ठीक है। भगवान का काम, जिसको पकड़ते हैं कभी छोड़ते नहीं। पर किसी ने जनकपुर में जो धनुष तोड़ा ना, किसी ने धनुष से पूछा कि भैया मैंने सुना है राम जी जिसको पकड़ते हैं कभी छोड़ते नहीं है, जिसको पकड़ते हैं कभी छोड़ते नहीं, पर तुमको पकड़ा छोड़ा ऊपर उठाया, ये क्या था? धनुष ने कहा कि जब मुझे ऊपर उठाया तो मुझसे पूछा क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए कि भक्ति चाहिए? मैंने कहा प्रभु मिथिला में रहा हूँ और मिथिला भक्ति की नगरी है, और इतने दिन मिथिला में रहा हूँ तो मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो भक्ति चाहिए। राम जी ने कहा मुक्ति ऊपर मिलेगी, भक्ति चरणों में मिलेगी। अच्छा ठीक है तो चरणों में डाल दीजिए। भगवान डालने लगा। मैंने कहा प्रभु प्रभु रुक जाओ। भगवान रुके। प्रभु अगर डालोगे ना तो एक चरण की सेवा कर पाएंगे, तो क्या करना है? बोले प्रभु छोड़ने के साथ साथ में तोड़ भी दो ना। भगवान ने कहा क्यों, तोड़ने में आनंद आएगा क्या? प्रभु अगर हम टूट जाएंगे तो आप भी तो दो से एक हो जाओगे ना, जुड़ जाओगे। इसलिए प्रभु मुझे तोड़ दो। तो तोड़ने का क्या, मुझे जोड़ने के लिए तुम टूट रहे? बोले नहीं नहीं प्रभु, एक भाग होगा तो एक चरण की सेवा कर पाएंगे, अगर दो भाग होंगे तो दोनों चरण की सेवा कर पाएंगे प्रभु। इसलिए प्रभु ने तोड़ दिया, छोड़ा नहीं। जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती और मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। बड़ी संभल कर रखना इनकी कदम इनकी सल्तनत में, बड़ी संभल कर रखना कदम इनकी सल्तनत में, क्योंकि इनकी कैद से फिर जमानत नहीं होती, जमानत नहीं होती। इनकी कैद से इनका जेल खाना ऐसा है कि भैया रिश्वत नहीं चलती है, कितना भी लाख प्रयास करो लेकिन जमानत होने वाली नहीं है। ये तो भगवान है। भगवान कौन बनता है? साधना इंसान को भगवान बना देती है और वासना इंसान को शैतान बना देती है। साधना होगी तो भगवान की तरह पूजे जाओगे, अगर वासना होगी तो शैतान की तरह माने जाओगे। ये पूतना भगवान को मारने के लिए क्यों आई? कौन सी दुश्मनी थी इसकी? जहर देने के लिए क्यों आई? कहा कि ये पूतना जो जहर देने के लिए आई है ना, ये पूतना जहर देने के लिए आई है, तो ये पूतना पूर्व जन्म में रत्नमाला नाम की स्त्री थी। भगवान वामन अवतार लेकर के बलि को छलने के लिए आए। उस वक्त एक कोने में बैठी बैठी रो रही थी और भगवान के स्वरूप को देख करके रो रो करके ये कह रही थी मेरा भी बालक ऐसा हो, मेरा भी बालक ऐसा हो। भगवान ने कहा जो इच्छा कर हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, तेरा बालक बनूंगा। जब बलि को छला, रत्नमाला ने विचार किया अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं जहर पिला देती इसे। भगवान ने कहा जो इच्छा कर हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। अगर तुम्हारे जहर देने की इच्छा उत्पन्न हुई तो जहर भी तुम दे देना है। पर भगवान को क्या पता इतना सीरियस मैटर हो जाएगा कि सच में जहर देने के लिए आ जाएगी। सच में ये जहर देने के लिए पूतना के रूप में आ गई। भगवान ने वो भी स्वीकार किया। भगवान कहते हैं भक्त मुझे भाव से जो पवाता है मैं भाव से वही पाता हूँ। अगर जहर भी दे देते हैं वो भी मैं प्रेम से पाता हूँ। बस भाव होना चाहिए। ठाकुर जी आपकी अगरबत्ती, ठाकुर जी आपके फूल, आपके पैसे को नहीं चाहते। भगवान तो सिर्फ आपके भाव के लिए है। भाव समर्पित करोगे भगवान उस भाव को स्वीकार करेंगे। इसलिए हर चीज में भाव होना चाहिए। कहते हैं कि पूतना जब मरती है तो बड़ी व्यक्ति का शरीर जलता है तो दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना का जब शरीर जला तो बड़ा वातावरण सुगंधित हो गया। जितने भी विकार थे
सारे जल करके भगवान जिसको स्पर्श कर लें, आज वही पापनी होने के बाद में सारे विकार जल करके भक्ति की ऐसी सुगंध आई कि पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। नंद बाबा चले आ रहे थे, बहुत सारी चिताओं में विभक्त करके, कई चिताओं में इसके अंग को अंग भंग करके, कई चिताओं में इसे विभक्त करके जलाया गया, क्योंकि 6 कोष की है, कोई छोटा उटा शरीर तो है ना। एक बात है, भगवान स्वयं कहते हैं, मोह तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो मन में आए वो मानो।